हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आज के लेक्चर में हम जो है न्यूमेरिकल पार्ट 4 देखेंगे, जो कि सवाल है संलग्न परिपथ का बूलियन व्यंजक सत्यता सारणी। यानी ये जो आपको परिपथ दिया गया है, इस परिपथ का बूलियन व्यंजक को क्या लिखना है? सत्यता सारणी। तो आइए देखते हैं, लिखते हैं इसका बूलियन व्यंजक। बूलियन व्यंजक तो आइए देखिए, ये आपको डी के आकार का दिखाई दे रहा है। डी के आकार का मतलब कौन सा गेट है? एंड गेट। एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या गेट? जीरो है, इसका मतलब ये क्या है? नॉट गेट है। तो हमें एंड गेट और नॉट गेट का क्या लिखना? बूलियन व्यंजक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंड गेट का बूलियन व्यंजक, फिर नॉट गेट का बूलियन व्यंजक, और दोनों को मिला देंगे तो पूरे परिपथ का क्या आ जाएगा? बूलियन व्यंजक। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले सवाल में किया था। अरे बोलिए, वहां पर ये यहाँ पर आर गेट था, नॉट गेट। अब की क्या? एंड गेट और नॉट गेट। सबसे पहले बूलियन व्यंजक किसका लिखेंगे? एंड गेट का। तो आइए देखिए, एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखते हैं। क्या है? कितने इनपुट्स हैं? 3 है, ए बी और सी। तो क्या ए हो जाएगा? एंड गेट है, थोड़ा स्पेस देंगे तो क्या हो जाएगा? ए एंड, उसके बाद क्या? बी है ना, बी एंड, उसके बाद क्या? सी इक्वल्स क्या मिल रहा है? वाई डैश। ध्यान रखिएगा कि ए बी सी लिखते समय जो एंड होगा स्पेस दे के लिखेंगे। क्या बोलिए? ए हो गया। एंड का मतलब क्या होता है? इनटू। बी है, बी लिखिए। एंड का मतलब क्या? इनटू। सी हो गया। इक्वल्स मतलब क्या? बराबर वाई डैश। तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक आया। पढ़ेंगे क्या? ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई डैश, समीकरण नंबर 1। फिर क्या आते हैं? नॉट गेट के पास। नॉट गेट में क्या होता है? या तो आप पढ़िए नॉट पढ़िए, या क्या पढ़िए? निगेटेड पढ़िए, या क्या पढ़िए? निगेशन, जो आपका मन कहे। किसका निगेशन? इस नॉट गेट में क्या रहा? वाई डैश आ रहा ना, तो किसका निगेशन? वाई डैश का। तो निगेशन वाई डैश इक्वल्स क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है, वाई हो जाएगा। अरे बोलिए, नॉट निगेटेड या निगेशन को किससे दिखाते हैं? बार से दिखाते हैं। किसका निगेशन? वाई डैश का निगेशन। क्या मिल रहा है? इक्वल्स क्या मिल रहा है? वाई मिल रहा है, समीकरण नंबर 2। अब एंड गेट नॉट गेट का आ गया है बूलियन व्यंजक। अब इसी दोनों को क्या कर देंगे? उठा के जोड़ देंगे, और क्या आ जाएगा? पूरे परिपथ का बूलियन व्यंजक आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 हुआ 2 से। आइए देखिए समीकरण नंबर 1। अरे बोलिए भाई, यहाँ देखिए 2 में देखिए बार है, बार लगाइए। वाई डैश है ना, वाई डैश का कितना मान मिला है? ए एंड बी एंड सी। तो हो जाएगा ए एंड बी एंड सी। बोलिए इक्वल से इक्वल लगाइए, वाई हो गया। अरे बोलिए, कुछ करना नहीं है, यहाँ बार है, बार लिखिए। वाई डैश है ना, वाई डैश का मान कितना है? ए एंड बी एंड सी। तो रख दिया वाई डैश के सामने क्या रख दिया? ए एंड बी एंड सी इक्वल्स, इक्वल से वाई है, वाई लिख दिया। अब पढ़ेंगे क्या? बार को क्या पढ़ते हैं? नॉट, या क्या? नेगेटेड, या फिर क्या? निगेशन। इसका निगेशन ए डॉट का मतलब क्या होता है? एंड। तो ए एंड, फिर क्या? बी है, बी लिखिए। फिर डॉट है ना, डॉट का मतलब क्या? एंड। फिर क्या? सी है, सी लिखिए। इक्वल्स है, इक्वल्स लिखिए। क्या है? वाई, वाई हो जाएगा। अरे बोलिए, तो इस पूरे परिपथ का बूलियन व्यंजक क्या आया? नॉट या निगेटेड या निगेशन ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई। बोलिए, नॉट है तो नॉट या निगेशन या निगेटेड ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई, जो कि ये मिला है। तो बूलियन व्यंजक समझ में आया भाई? अरे बोलिए, अब हम क्या देखेंगे? इसका जो है सत्यता सारणी टीटी देखेंगे। अरे बोलिए, तो आइए टीटी देखते हैं। बोलिए, समझ में आया? तो आप नोट कर सकते हैं इसे। जैसा कि इसका क्या मिला था? ए एंड बी एंड सी इक्वल्स वाई डैश। इसका क्या मिला था? नेगेशन वाई डैश इक्वल्स क्या मिला था? वाई। सत्यता सारणी क्या होता है? टीटी बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो आइए बनाते हैं।
खाना ए का, एक खाना बी का, एक खाना सी का। तो एक खाना ए का हो गया, एक खाना बी का, एक खाना सी का, एक खाना वाई डैश का, एक खाना वाई का। एक खाना ए का, फिर बी का, फिर सी का, फिर वाई डैश का। वाई डैश बराबर क्या आया है, ए एंड बी एंड सी। अगला किसका, वाई, वाई का। और वाई इक्वल टू क्या है, नेगेशन या नॉट या नेगेटेड वाई डैश आया है। अरे बोलिए, तो कितने इनपुट है, 1 2 3। तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट सिग्नल होता 2 के पावर एन। एन क्या है, जहाँ एन क्या है, इनपुट्स है। कितने इनपुट है, 1 2 3 है। तो 2 के पावर 3, 3 का मतलब कई बार गुणा, 3 का मतलब 3 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कितने आउटपुट, अगर 3 इनपुट है तो कितने आउटपुट मिलेंगे, 8 मिलेंगे। 8 का मतलब कितने खाने होंगे, 8 खाने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अरे बोलिए, आर गेट में क्या होता है, जितने भी स्विच होते हैं ए बी सी वो सब ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन एंड गेट है, तो एंड गेट में क्या, तो सब आमने सामने होते हैं। अरे बोलिए, यानी ए बी सी जो तीनों स्विच हैं वो सब क्या होंगे, आमने सामने होंगे। स्विच ए हो गया, स्विच बी हो गया, स्विच सी हो गया, सब आमने सामने होंगे। एंड गेट है ना, एंड गेट में क्या होता है, आमने और सामने होते हैं। अब बल्ब क्या होगा, इसके सामने हो, ये क्या है, बल्ब है। अरे बोलिए, एबीसी स्विच है, एंड गेट में तीनों स्विच क्या होते हैं, आमने सामने। आपको पता है कि अगर स्विच खुला है, स्विच खुला, खुला का मतलब क्या, ऑफ। अगर स्विच खुला है मतलब क्या, 0। स्विच बंद है, बंद का मतलब क्या, ऑन, ऑन का मतलब क्या, 1। अगर स्विच बंद है तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। अरे बोलिए, अगर स्विच बंद तो बल्ब जलेगी ना, जली जली का मतलब क्या, ऑन, ऑन का मतलब 1। स्विच खुला है, खुला मतलब ऑफ, अगर ऑफ है तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, यानी बल्ब नहीं जली। नहीं जली मतलब क्या, ऑफ, ऑफ का मतलब क्या, 0। अरे बोलिए भाई, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, पहले केस में करेंगे, तीनों स्विच को खुला छोड़ देंगे। धारा कहाँ चलेगी, बैटरी के प्लस सिरे से चलेगी धारा। ये बड़ा वाला हिस्सा प्लस हो, छोटा वाला हिस्सा माइनस हो, वो छोटा वाला हिस्सा तो माइनस होता है। धारा बैटरी के प्लस सिरे से चलेगी। स्विच ए के पास पहुंची तो ए से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो स्विच ए ने क्या कहा, खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, खुला है। स्विच खुला का मतलब क्या, 0। खुला का मतलब स्विच की बात कर रहे हैं। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा, खुला है। खुला है मतलब क्या, 0। जब ए बी सी तीनों स्विच खुले हैं तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, इनका संपर्क ही नहीं है तो धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब क्या, 0। बल्ब नहीं जली, 0। तो वाई डैश का मान कितना मिला, 0। वाई डैश का मान कितना मिला, 0 मिला। अब यही 0 किस में जा रहा है, नॉट में। आपको पता है कि 0 का निगेशन 1 होता है और 1 का निगेशन कितना होता है, 0 होता है। तो वाई डैश का कितना मान मिला, 0। अब यही 0 नॉट में जाएगा तो 0 का निगेशन कितना होता है, 1। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं भाई। अब की क्या किए, अरे बोलिए, अब की सी को बंद कर दिया, सी को क्या कर दिया, बंद। फिर धारा गई, ए से पूछिस तो ए ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, बंद है। बंद का मतलब क्या, स्विच बंद है। बंद का मतलब क्या, ऑन। ऑन का मतलब क्या, 1। 1 हो गया। आ गई स्विच ए बी खुला तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं। स्विच सी तो बंद है लेकिन ए और बी आगे हैं और दोनों खुले हैं तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। जब धारा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब क्या, 0 हुआ। अरे बोलिए, फिर वाई डैश का मान कितना मिला, 0। वाई डैश का मान कितना मिला, 0 मिला। आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता है, 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आई भाई। फिर चलते हैं, अब की क्या कर दिए, बी को बंद कर दिया। फिर धारा चली, ए से पूछिस तो ए ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। बी से पूछा तो बी ने क्या कहा, बंद ही। बंद ही मतलब क्या, 1। सी से पूछा तो सी ने क्या कहा, खुला ही। खुला ही मतलब क्या, 0। अरे बोलिए, जब स्विच ए खुला तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़। भले ही बी बंद है लेकिन ए खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब क्या, 0। अरे बोलिए,
तो वाई डैश का मान फिर कितना मिला 0, वाई डैश का मान कितना मिला 0। आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता 1, एकदम आराम से। अरे बोलिए समझ में आया। फिर चलिए अब की क्या किए, ए को बंद कर दिया, बाकी को खुला छोड़ दिया। फिर धारा चली, अरे बोलिए कहाँ पहुंची ए के पास, तो ए से पूछी बंद हो कि खुला, तो ए ने क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या 1। बी से पूछा तो बी ने क्या कहा खुला है, खुला है मतलब क्या 0। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा खुला है, खुला है मतलब क्या 0। तो स्विच ए बंद है, धारा चली, ए चूंकि बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे बी के पास पहुंचेगी तो बी वाला क्या खुला है, जब खुला तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, नहीं जलने का मतलब क्या 0। फिर वाई डैश का मान कितना मिला 0, वाई डैश का मान 0 मिला। आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखिए कितने चाहिए थे 8, तो 1 2 3 4 हो गए, 8 चाहिए। अरे बोलिए यानी 1 2 3 4, अभी 4 और चाहिए। अब की क्या किए, सी को बंद कर दिया और बी को बंद कर दिया। अरे बोलिए फिर धारा चली, ए से पूछिस तो ए ने क्या कहा खुला है, खुला है मतलब क्या 0। बी से पूछा तो बी ने क्या कहा बंद है मतलब 1। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या 1। अरे बोलिए चलिए स्विच ए खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, अरे बोलिए नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, बी सी भले ही बंद है लेकिन ए खुला है तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं, तो बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब क्या हुआ 0, ना जली मतलब क्या ऑफ, आपका मतलब क्या 0। अरे बोलिए तो वाई डैश का मान फिर कितना मिला 0 मिला। आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता 1 होता है। अरे बोलिए फिर चलते हैं भाई, अब की क्या किए, अरे बोलिए ए को बंद कर दिया, सी को बंद कर दिया, बी को खुला छोड़ दिया। अरे बोलिए फिर धारा चली, ए से पूछिस तो ए ने क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या 1। बी के पास पहुंची धारा तो बी से क्या पूछी खुला हो कि बंद हो, तो बी ने क्या कहा खुला है, खुला है मतलब क्या 0। फिर धारा चली, सी के पास पहुंची तो सी से पूछा खुला हो कि बंद हो, तो सी ने क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या। अरे बोलिए धारा चली, ए तो बंद है तो धारा आगे बढ़ेगी, लेकिन बी वाला क्या है खुला है, तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। नहीं जलने का मतलब क्या हुआ 0, ना जली, ना जली का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब क्या 0। फिर हमें वाई डैश का मान कितना मिला 0, 0 मिल गया। आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता 1, तो मिल जाएगा। बात समझ में आई भाई। अब की क्या किए, ए को बंद कर दिया, बी को बंद कर दिया और सी को क्या कर दिया खुला छोड़ दिया। फिर धारा चली, ए से पूछिस खुला हो कि बंद हो, तो ए ने क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा बंद है, बंद है मतलब क्या 1। सी से पूछिस धारा खुला हो कि बंद हो, तो सी ने क्या कहा खुला है, खुला है मतलब क्या 0। तो स्विच खुला है, खुला है का मतलब क्या होता 0। धारा चली, चूंकि स्विच ए बंद है तो धारा क्या होगी आगे बढ़ेगी। बी भी बंद है फिर भी धारा आगे बढ़ेगी, बंद है। सी के पास गई तो सी क्या है खुला है, तो क्या धारा आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, मतलब क्या 0। फिर वाई डैश का मान कितना मिला 0, वाई डैश का मान कितना मिला 0। अब चूंकि आगे नॉट गेट है तो 0 का निगेशन कितना होता है 1। बात समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, स्विच ए को भी बंद, बी को भी बंद और सी को भी कर दिया, बंद कर दिया। फिर धारा चली, ए से पूछिस तो ए ने क्या कहा बंद है मतलब क्या 1। बी से पूछा तो बी ने भी क्या कहा बंद है मतलब क्या 1। सी से पूछा तो सी ने भी क्या कहा बंद है मतलब क्या 1। अब की बार तीनों स्विच बंद है, धारा चली, ए बंद है धारा आगे बढ़ी, बी बंद है फिर भी धारा आगे बढ़ी, सी बंद है धारा आगे बढ़ी और कहाँ पहुंच गई बल्ब के पास, और बल्ब क्या हो जाएगा जल जाएगा। जलने का मतलब क्या हुआ, बल्ब जली, जली मतलब ऑन, ऑन का मतलब क्या 1 हो गया। अब की बार वो वाई डैश का मान कितना मिला 1 मिला। आगे नॉट गेट है तो 1 का निगेशन कितना होता 0 होता, 0 कर दिया। बोलो समझ में आया, समझ में आया भाई। अरे बोलिए तो आप देख रहे हैं कि जो ये पूरा परिपथ था, इस परिपथ में जो आउटपुट वाई है, सिग्नल वाई, आउटपुट सिग्नल वाई है, उनमें सभी का मान 1 1 मिल रहा है, केवल एक ही कंडीशन में 0 मिल रहा है। और ऐसा किस गेट में होता है, आर गेट में होता है। आर गेट में सभी आउटपुट क्या होते हैं 1 होते हैं, केवल एक ही मान 0 होता है। अर्थात ये पूरा परिपथ जो होगा किस गेट की भांति व्यवहार करेगा, तो जवाब मिलेगा किस गेट की भांति, आर गेट की भांति व्यवहार। कभी कभी पूछता है कि ऐसे आपको दिया जाएगा परिपथ और कहेगा बताइए कि ये परिपथ जो है किस गेट की भांति व्यवहार करेगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सभी आउटपुट 1 है, बाकी सभी मान 0 हैं।
और केवल आर गेट ही ऐसा है कि जिनमें सभी आउटपुट 1 होते हैं, बाकी एक ही मान 0 होता है, और केवल एक ही मान 0 बाकी सभी 1 है। अर्थात ये पूरा परिपथ जो होता है किस गेट की भांति व्यवहार करेगा, जवाब मिलेगा और गेट की भांति व्यवहार करेगा। अरे बोलो समझ में आया। तो ये सब गेट से आधारित सवाल थे जो कि बहुत सिंपल है। अरे बोलिए इतना समझ में आया भाई। तो ये सिंपल है, आराम से लगा लेंगे। टीटी एकदम सिंपल है। आर गेट में ऊपर नीचे होता है, एंड गेट में क्या होता है, आमने सामने होता है। और पूरा परिपथ किस गेट के भाई व्यवहार करेगा, और गेट की भाई व्यवहार करेगा। बोलो समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अरे बोलिए